हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द क्लास ऑफ हाई डिग्री इक्वेशंस। थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है बेटे कि आप लोग क्वाड्रेटिक्स ऑलरेडी कर चुके हो, आपको बेसिक उसके ग्राफ्स और रूट्स का इंटरप्रिटेशन क्लियर है। अब उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके वे गेटिंग डाउन टू क्यूबिक इक्वेशंस, 4 डिग्री इक्वेशंस और कुछ जर्नलाइज करेंगे। सबसे पहले बेटे अगर मैं क्यूबिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट करूँ, नॉर्मली जब हम क्यूबिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं दैट मीन्स डिग्री 3 होगी। सो हम लोग ज़्यादातर उसको बेटे इस फॉर्मेट में लिखते हैं, एक्स क्यूब इज द हाईएस्ट कॉफिशिएंट विद द कॉफिशिएंट ऑफ ए, एक्स स्क्वायर है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब बच्चे एक चीज़ क्लियर होती है, हम लोग जब रूट्स की बात करते हैं, पहली तो बात मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रूट्स का मतलब क्या है, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस एक्सप्रेशन बिकम्स इक्वल्स टू 0। Secondly, on the graph, a root signifies the point at which it cuts x-axis. Perfect है। अब अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है तो ज़्यादातर उसके 3 रूट्स होते हैं। अगर इसके मैं 3 रूट्स अल्फा, बीटा और गामा एज्यूम कर लूँ तो सबसे पहली बात बेटे बाय फैक्टर थ्योरम मतलब क्या है, x इज इक्वल्स टू गामा पे अगर मैं x को गामा डाल दूँ तो एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। दैट मीन्स x माइनस अल्फा इसका रूट होगा, x माइनस बीटा भी इसका रूट है और x माइनस गामा भी इसका रूट है। ठीक है, सो इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स, ये तीनों इसके फैक्टर्स हैं, तो fx की जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी दिखेगी। बट जो नॉर्मल कॉमन मिस्टेक है, वी शुड रिमेंबर इट वेरी क्लियरली, अगर यहाँ पर a है तो मेक श्योर इस a को मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना। आई रिपीट, ये इसके फैक्टर्स हैं। अगर अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं तो अगर रूट 2 है तो x माइनस 2 फैक्टर है, और अगर रूट माइनस 2 है तो x प्लस 2 फैक्टर है। अब बेटे ये फैक्टर्स हैं और हाईएस्ट कॉफिशिएंट के साथ अगर यहाँ a है तो ये बाहर a लगेगा। हाँ, अगर मेरे को इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0 दी हो, अगर बच्चे कुछ ऐसा दिया होता, क्योंकि अब मैं यहां पे से a से डिवाइड कर सकता था, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इस केस में हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चे इस रिलेशन के साथ में कुछ एक्सप्लेन करने लगा हूं, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा, होगा क्या, जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो अगर मैं तीनों में से x ले लूं तो यहां x क्यूब आ जाएगा। अगर मैं 2 में से x लेके एक में से कांस्टेंट उठा लूं तो ध्यान से देखो तो ये एक्स स्क्वायर इंटू माइनस अल्फा हो जाएगा, फिर x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस बीटा हो जाएगा, फिर x इंटू एक्स के साथ माइनस गामा आएगा। सो इसे थोड़ा सा जर्नलाइज करवाने लगा हूं, याद रखना, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा आ रहा है। अगली बारी जब x लोगे, यहां से अगर x लूंगा तो माइनस अल्फा माइनस बीटा विल गिव मी अ प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, फिर बेटे बीटा गामा आ जाएगा, तो कुछ ऐसा बन के आ जाता है, गामा अल्फा इंटू एक्स। फिर जब तीनों में से कांस्टेंट टर्म लूंगा तो ये कुछ माइनस अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। अब इस रिलेशन से मैं 2 चीजें जर्नलाइज करने लगा हूं, बी वेरी क्लियर। यहां पे बेटे मैं 2 इंपॉर्टेंट रिलेशंस लिखने लगा हूं। इससे पहला क्या समझ आता है, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के अगर 3 रूट्स हैं तो मैं जर्नलाइज कर सकता हूं, द इक्वेशन कुड बी रिटन एज एक्स क्यूब माइनस द सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ बेटे सम ऑफ रूट्स आ रहे, प्लस सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, ये हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, ये बेटे इंटू एक्स हो जाता है। फिर ध्यान से देखो तो माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। सो किसी भी क्यूबिक इक्वेशन में अगर मैं इसको ध्यान से ऐसे देखूं तो एक्स क्यूब का अगर कॉफिशिएंट 1 बना लूं तो अगला मेरा सम ऑफ रूट्स है विद एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम विद एक्स,
एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के साथ नेगेटिव इज इक्वल्स टू 0। सो इन दोनों को देख के और क्या जनरलाइज किया जा सकता है, अगर मैं एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 1 बना लूँ तो जो माइनस सम ऑफ रूट्स है वो b बाई ए है, ठीक है। सो अगर मेरे पास ये इक्वेशन दी हुई है तो इस इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स है दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट बिकम्स इक्वल्स टू माइनस b बाई a, दैट इज माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर divided by coefficient of x cube. Comfortable? Very important bit is sum of roots could always be minus b by a, where minus b signifies the coefficient of x square के साथ negative sign divided by coefficient of x cube. Quadratics में भी कुछ ऐसा किया हुआ है। वहीं sum of roots taken 2 at a time, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसे पॉपुलरली कहा जाता है sum of roots taken 2 at a time। बेटे ये क्या बन रहा है, प्लस c बाय प्लस द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। वहीं जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो बेटे माइनस d बाय ए आ रहा है, दैट इज द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। बी वेरी क्लियर विद दिस, ये बेसिक इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको देख के बेटे जर्नलाइज करने लगा हूं फॉर हायर डिग्री इक्वेशंस ऑल्सो। होगा क्या बेटे, अगर डिग्री ऑफ इक्वेशन बड़ा भी हो जाएगा तो बड़े डिग्री में ये x माइनस अल्फा के साथ x माइनस गामा के साथ एक और आ जाएगा, x माइनस थीटा बोल दो, जो मर्जी बोल दो। तो सबसे पहले जो सारे अगर x x x इकट्ठे हो जाएं तो बेटे वो x रेज टू पावर 4 दे देगा। तो मैं जनरलाइज करने लगा हूँ, सिर्फ x रेज टू पावर 4 से समझाने लगा हूँ। वहीं अगर x रेज टू पावर 4 का क्वेश्चन आ जाए तो क्या बन जाएगा, इस केस में जो सम ऑफ रूट्स होगा, 4 रूट होंगे, वो x क्यूब का कोफिशिएंट के साथ नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय दिस होगा। तो किसी भी डिग्री ऑफ इक्वेशन में जो सम ऑफ रूट्स होता है दैट इज माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x raised to power n minus 1 upon coefficient of x raised to power n। अगर बेटे 2 डिग्री इक्वेशन थी तो कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 1 by x square किया था। क्यूबिक इक्वेशन थी तो बेटे कोफिशिएंट ऑफ x square by x क्यूब आ जाएगा। 4 डिग्री इक्वेशन में भी माइनस b by a आने, विच इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब by कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 4 with a नेगेटिव साइन। वहीं बेटे सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम का मतलब क्या होता है बेटे, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड सो ऑन। तो उस केस में मैं क्या कहता हूं, प्लस। अब माइनस प्लस ऑल्टरनेटिव चलेगा, बिकॉज जब अल्फा बीटा बीटा गामा आएगा तो बेसिकली फैक्टर्स में माइनस माइनस था, माइनस अल्फा माइनस बीटा विल गिव यू प्लस। सो बेटे वो क्या बन जाता है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n माइनस 2, ठीक है। तो अगर 4 डिग्री है तो स्क्वायर का, क्यूबिक था तो 1 का, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n। ऐसे चलता जाएगा। अगला जो होगा बेटे ये d, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, अल्फा बीटा गामा अल्फा, इस तरह से चलना शुरू हो जाता है। उसके बेसिस पे बेटे अगर आप देखोगे तो वो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n माइनस 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4। इट गोज ऑन लाइक दैट। और जो बेटे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइनली बेटे डिग्री पे डिपेंडेंट करेगा। अगर क्वाड्रेटिक था तो बेटे वो पॉजिटिव रहेगा, 3 डिग्री में नेगेटिव आया, 4 डिग्री में फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज जब 4 नेगेटिव फैक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव दे देंगे। इसीलिए बेटे मैंने -1 रेज टू पावर n लिखा है। अगर ये डिग्री इवन है तो ये प्लस रिएक्ट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिग्री ऑड है तो ये नेगेटिव रिएक्ट करेगा, इनटू द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n।
नोट इट वेरी क्लियरली बेटे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स जो हाई डिग्री में यूज होता है। काफ़ी हद तक क्वेश्चन सम और प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं और हमें इसको हमेशा ऐसे लेना है। कंफर्टेबल? मैं इसको रिवर्स में भी बोल सकता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा है। तो अगर मुझे किसी भी डिग्री ऑफ इक्वेशन बनानी है तो मैं कह सकता हूँ x रेज टू पावर n माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम इंटू x रेज टू पावर n माइनस 2। ठीक है, अगला फिर माइनस आएगा, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम इंटू x रेज टू पावर n माइनस 3 एंड गोज ऑन लाइक दैट। सो जो लास्ट होगा वो बेटे पार पे डिपेंडेंट करेगा, डिग्री इवन है कि ऑड है, इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। टेक अ पॉज, अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। मैं इसके एक दो एग्जांपल्स देके फिर इसके थोड़े ग्राफ समझाऊंगा। पहले पॉइंट क्लियर है? ठीक है, बाय सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज द बेसिक फंडामेंटल। कंफर्टेबल? टेक अ पॉज एंड अंडरस्टैंड द आइडिया। अच्छा बेटे, आई होप ना अब आपके पास एक्सरसाइजेज हैं। आई बी टेकिंग फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो कि बेसिक इक्वेशंस पे हैं, क्यूबिक और हाई डिग्री पे। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखो बेटे, तो आपको जो इक्वेशन दी हुई है दैट इज 2x क्यूब प्लस 5x माइनस 1 और कहा हुआ इसके 3 रूट्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अब बिफोर आई गेट डाउन टू एक्चुअल क्वेश्चन, एटलीस्ट इतनी बात क्लियर है कि यहाँ पे जो अल्फा, बीटा, गामा का सम होगा दैट हैज टू बी द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, जस्ट एज अ रिवीजन। अब एक चीज ध्यान से देखो तो बेटे, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट मिसिंग है। व्हाट डज दिस मीन्स? ये 0 है, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग हैज टू बी 0। परफेक्ट। हाँ, अगर आपको अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा चाहिए होता, अगर चाहिए होता तो वो क्या आता बेटे? प्लस 5/2। क्यूबिक है तो यहाँ पे जो होगा नेगेटिव साइन आएगा, 2 एट अ टाइम में पॉजिटिव, सो प्लस 5/+2। अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए होगा, सो दैट हैज टू बी माइनस ऑफ द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। इतनी बात क्लियर है बेटे? जस्ट एज अ रिवीजन ये चीजें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन बेटे जो पूछ रहा है दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। अब आपने अगर आइडेंटिटीज की हुई हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABCs a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला है। अब उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होती है। अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए कि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो उसकी जो राइट हैंड साइड है वो सारी 0 हो जाएगी। तो उससे हम ड्राइव किया हुआ एक चीज ऑलरेडी, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब could be directly written as 3ABC। तो अब हम इस चीज को इस क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये जो होगा, क्योंकि यहाँ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 0 है, सो दिस शुड बी इक्वल्स टू 3 अल्फा बीटा गामा। कंफर्टेबल? सो बेटे अल्फा बीटा गामा यहाँ पे हमने निकाल लिए, माइनस ऑफ माइनस 1/2 दैट इज 1/2 है। सो 3 टाइम्स ऑफ दिस हैज टू बी 3 into 1/2। My answer has to be 3/2. Very simple, a basic application of sum and product of roots. Comfortable? Look at the question clearly. बेटे, I hope आपने सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई किया। सेकंड क्वेश्चन में देखो बेटे, फिर से मुझे जो दिया हुआ है वो कहा हुआ है कि क्यूबिक की इक्वेशन है। अब उसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑलरेडी 1 है, और कुछ कहा हुआ है कि इसका एक रूट जो है वो 5 है और एक रूट 3 + 2 आयोटा है ना। बच्चे बी वेरी क्लियर, हमने क्वाड्रेटिक्स में भी किया होता है। जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, दे ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर्स।
व्हाट डज दिस मीन्स, अगर एक रूट 3 प्लस 2 आयोटा है, द अदर हैज टू बी 3 माइनस 2 आयोटा, ये होना जरूरी है। अब बेटे दो तरीके होते हैं, अगर ये रूट है तो मैं x को यहाँ 5 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ, फिर 3 प्लस 2 आयोटा सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ, बट वो बिकम लिटिल मोर लेंथियर, आपको 3 इक्वेशंस बनेंगी, वो भी आयोटा में उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस वुड बी, इस क्वेश्चन में जो सम ऑफ रूट्स है दैट हैज टू बी माइनस a बाय 1। अब बेटे सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, ये 5 प्लस 3 प्लस 2 आयोटा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, यू कैन ओरली डू दैट। जब प्लस करूंगा तो बेटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 3 हैज टू बी 11, माइनस a इज 11 और a हैज टू बी माइनस 11। इजी जॉब, कंफर्टेबल। सिमिलरली बेटे अगर मेरे को b निकालना है तो b क्या है, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। अब बेटे सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम का मतलब क्या है, अल्फा बीटा। तो आप क्या करोगे, 5 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 5 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, दैट इज रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। कंफर्टेबल बच्चे? सो मेरे पास जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो इन दोनों में से 5 कॉमन निकाल लो, इनको जब ऐड करूंगा तो फिर से 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, वुड बी 6, 3 प्लस 3। इसको ध्यान से देखो बेटे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, विच इज a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, दिस इज 30। अब बेटे ध्यान से देखो तो ये जो माइनस 2 आयोटा है, आई होप इतना पता होगा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा इज रूट ऑफ -1, तो उसका स्क्वायर -1 हो जाएगा। ये ध्यान से देखो तो बेटे -4 इंटू -1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1, तो बेटे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माय फाइनल आंसर हैज टू बी 43, दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ b। कंफर्टेबल? रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। c की जब मैं बात करूंगा तो c प्रोडक्ट है बट विद अ नेगेटिव साइन, माइनस ऑफ c बाय 1 शुड बी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और c वुड बी माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो जब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूंगा कुछ ये आएगा, आपने ऊपर निकाल लिए 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा हैज टू बी 9 प्लस 4 13, सो आई कुड डायरेक्टली से दिस इज 5 इंटू 13 विच इज -65। सो मुझसे कुछ भी पूछ सकते थे बेटे, इनका सम, इनका डिफरेंस, किसी की पर्टिकुलर वैल्यू। सो इफ गॉट यू द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। लुक एट द प्रॉब्लम क्लियरली, ठीक है? Keep pausing the video and try the next question yourself. Try to go by it. I'm not saying it's very easy, but try to go by it and then get down to the actual solutions. So pause the video and try the next question अगर ये समझ आ गया तो। बेटे देखो, अब थर्ड क्वेश्चन में फिर से बेटे मेरे पास एक क्यूबिक ही है, अगेन देखने में क्यूबिक वही है। It says x cube plus ax square plus bx plus c should be equals to 0. Now the consideration of the question is sum of 2 among the 3 roots of the equation is 0. ऐसा कब होगा बेटे? इसके 3 रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा। 2 रूट्स का सम 0 कब आएगा? जब एक अल्फा होगा और दूसरा माइनस अल्फा होगा, तभी बेटे इनका सम 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए बेटे आप एज्यूम कर लोगे द रूट्स एज अल्फा, माइनस अल्फा एंड बीटा। कंफर्टेबल? अब फिर से बेटे कुछ भी ऐसे निकालना है हमें, क्योंकि ए और बी निकालना है इन टर्म्स ऑफ सी, ठीक है? जो इक्वेशन दी हुई है उसमें ए बी की वैल्यू पूछी है और सारी ऑप्शन सी की फॉर्मेट में है, तो क्या करना चाहिए? मैं क्या करूंगा बेटे, मैं पहले सम ऑफ रूट्स की बात करूंगा, तो इनको जो ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बीटा बन जाएगा। सो दिस बीटा शुड बी इक्वल्स टू माइनस ए, सम ऑफ रूट्स शुड बी माइनस ए। रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा इंटू माइनस अल्फा वुड बी माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस
अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा दैट शुड बी इक्वल्स टू प्लस बी। इसमें से ध्यान से देखो बेटे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर शुड बी बी। कंफर्टेबल? ये ज्यादातर क्वेश्चन सम और प्रोडक्ट पे ही होते हैं अगर अनटिल अनलेस वो ग्राफ वर्ड यूज करे। क्लियर है? थर्ड बेटे, अगर मैं ध्यान से देखूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा, इन तीनों को जब प्रोडक्ट करोगे तो ध्यान से देखो तो बेटे माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा आएगा इनका प्रोडक्ट। क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, इसके साथ माइनस लगा, इसके साथ प्लस लगा, इसके साथ माइनस लगेगा, तो मुझे दिख रहा है कि जो अल्फा स्क्वायर बीटा है वो प्लस सी है। एवरीबॉडी ओके? अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है ए इंटू बी। A could be written as minus beta, B could be written as minus alpha square. So A into B could be written as alpha square into beta. Minus minus cancel हो गया. Looking at this we can understand that means A into B should be alpha square beta which should be equals to C. So I'll mark the option as C plus C. साइंस की गलती मत करना, बी वेरी कॉन्शियस विद द साइंस। इस क्वेश्चन में ज्यादातर साइंस की गलती हो जाती है। सो माइनस अल्फ, यहाँ पे जो ए है बेटे, बी क्लियर, वो माइनस बीटा है, बी माइनस अल्फा स्क्वायर है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा होगा विच हैज टू बी सी। आई होप क्लियर? गुड। फिर से एक बार वीडियो पॉज करो, ये क्वेश्चन को क्लियर करके नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। अच्छा बच्चे, लुकिंग एट द फोर्थ क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द कॉमन रूट। अब कुड इट बी एनी डिग्री इक्वेशन बेटे? एक चीज समझ के चलो, जब मैं दो इक्वेशंस को, एक्सप्रेशंस को इक्वेट करता हूं, दैट रिप्रेजेंट्स द इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, दो ग्राफ्स हैं, बेसिकली जो एक्सप्रेशंस हैं वो ग्राफ्स रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे हायर डिग्री हो, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, जहां पर दोनों इक्वल होंगे। कहां पर इक्वल होंगे बेटे? जो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब अगर वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स के ऊपर उनकी वैल्यू जीरो है तो वो रूट भी है बेटे। लॉजिक है ना कि अगर रूट का मतलब क्या है? जहां पर एक्सप्रेशन जीरो है, तो अगर एक्स की वो वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से जीरो भी आ जाए तो कॉमन रूट होगा। बट अगर वो जीरो नहीं आता तो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा बट कॉमन रूट नहीं होगा। सो मैं क्या करूंगा बेटे? पहले इनको इक्वेट कर दूंगा। इक्वेट करने का मतलब जब ये इस तरफ आएगा तो बेटे सबट्रैक्ट हो जाएगा। यू कैन डायरेक्टली सबट्रैक्ट टू, दैट वुड गिव यू द इंटरसेक्शन पॉइंट, और यू कैन इक्वेट एंड देन सबट्रैक्ट द वे यू वांट टू डू। लेकिन बेटे ध्यान से देखो, जब मैं इनको सबट्रैक्ट करूंगा तो एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर वुड बी 12x स्क्वायर। ये जब माइनस करोगे तो 46 माइनस 46 माइनस 38 वुड बी 84 प्लस 120, 12 कॉमन आ रहा है तो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब बेटे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स, इसके दो रूट्स अगर 2 और 5 हैं तो ये 2 और 5 इन दोनों ग्राफ्स के इंटरसेक्शन पॉइंट है। कंफर्टेबल? हाउ मेनी पॉइंट्स दिस टू ग्राफ्स इंटरसेक्ट? हैज टू बी 2। अब वो कॉमन रूट है कि नहीं है? लॉजिकली अगर इनमें 2 सब्स्टिट्यूट करने से 0 आ जाता है, एक आएगा तो दूसरा भी आएगा, बिकॉज ऑलरेडी हमने कह दिया वो दोनों पे x और y की वैल्यू सेम होगी। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब ही ये है। तो अगर 2 सब्स्टिट्यूट करने से वो 0 बन जाता है तो वो बेटे कॉमन रूट भी है। तो ट्राई कर लो, इसमें से कर लो चाहे इसमें से कर लो, मैं सेकेंड में कर रहा हूँ। 2 डालने से मेरे पास बेटे जो सेकेंड इक्वेशन है दैट वुड बी 8 प्लस 4 माइनस 92 प्लस 80। इसको सॉल्व करके 0 आ गया, सो दैट इज अ रूट। तो ये दोनों का कॉमन रूट भी होगा। और x इज इक्वल्स टू 5 सब्स्टिट्यूट करता हूं। अगर 5 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो बेटे फिर से डाल के देखो, 5 डालने पे मेरे पास कितना आ रहा है? 125 प्लस 25 प्लस 46 इंटू 5 वुड बी 230, तो ये माइनस लग जाएगा, प्लस 80। नाउ दिस इज 150 प्लस 180 is 230 minus 230 again 0, that means this is also a common root.
कंफर्टेबल विद द पॉइंट? आई होप सॉल्व हो गया. गुड इनफ. अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 5th. अच्छा बेटे, जब आपने 5th क्वेश्चन को देखा तो उसमें एक चीज क्लियर है कि अब ये 4 डिग्री इक्वेशन है. आई हैव x रेज टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब अगर बेटे x प्लस 1 और x उसके फैक्टर्स हैं, इसका क्या मतलब है? इसका एक रूट जो है वो -1 है, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, और अगर x उसका फैक्टर है तो उसका एक रूट 0 है. ठीक है, x -0 लिखो प्लस 0 लिखो फर्क नहीं है. सो अगर x माइनस अल्फा फैक्टर है तो प्लस अल्फा रूट होता है. तो अगर x प्लस 1 उसका फैक्टर है तो रूट -1 है, और अगर x फैक्टर है तो रूट 0 है. और क्वेश्चन में कहा हुआ है कि बाकी दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो बाकी दोनों रूट्स को क्या ले लिया? अल्फा अल्फा. अब 4 डिग्री इक्वेशन में ये जो है विद नेगेटिव साइन वुड रिप्रेजेंट सम ऑफ रूट्स. सो मैं क्या लिखूंगा? -1 प्लस 0 प्लस अल्फा प्लस अल्फा शुड बी -5/1. ना -1 उधर जाएगा तो बेटे ऑब्वियसली -4 रह जाएगा. सो दैट क्लियरली शोज अल्फा हैज टू बी -2. सो द रूट्स आर -1 0 -2 एंड -2. कंफर्टेबल? अब फिर से बेटे वैल्यूज पूछी हुई हैं a, b, c की. तो बेटे यहाँ पे अब a जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम विद अ पॉजिटिव साइन, तो प्लस. अब बेटे ध्यान से देखो, जब मेरे को रूट्स 2 एट अ टाइम लेना है, 0 के लिए फायदा हो जाएगा. पहले इसको तीनों से मल्टीप्लाई करना है. -1 इंटू 0 वुड बी 0, -1 इंटू -2 वुड बी +2, अगेन +2. 0 को फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा. तो मैंने पहले क्या किया बेटे? इसको तीनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे तो ऑलरेडी हो चुका है, इसको इन दोनों से करना है. 0 इंटू 0 तो सेम रहेगा. तो एक और जो आ जाएगा वो -2 इंटू -2 आ जाएगा, विच वुड बी +4. मैं फिर बोल रहा हूँ एक तरह से ये अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, गामा डेल्टा सारे करने हैं. 0 होने से फायदा हो गया. सो जो a की वैल्यू है वो +8 आ गई. जब आप b कैलकुलेट कर रहे हो बेटे, यहाँ नेगेटिव लगना है सम ऑफ रूट्स. 2 के साथ पॉजिटिव है, 3 के साथ फिर से नेगेटिव है, तो b हैज टू बी माइनस दी सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम. मैं लिख के बता रहा हूँ. 3 एट अ टाइम के लिए क्या करते हैं बेटे? अल्फा बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा डेल्टा, फिर अल्फा गामा डेल्टा. तो अल्फा को कॉमन मान के बीटा गामा, बीटा डेल्टा, गामा डेल्टा, फिर अल्फा को छोड़ दो और 3 और लेने होते हैं. ये 3 एट अ टाइम होता है. ठीक है, अब इसमें फायदा क्या है? जिसमें बीटा आ रहा है वो तो बेटे 0 होते जाएंगे. एक 0 है तो प्रोडक्ट 0 बन जाएगा. दैट मीन्स दिस रिड्यूसेस टू दिस ओनली. सो माइनस ऑफ -1 इंटू -2 इंटू -2, ये बेटे अंदर -4 है, बाहर भी माइनस है, तो b वुड बिकम +4. साइंस की गलती नहीं करनी है, बी वेरी केयरफुल विद इट. और जो मेरे पास यहाँ पे c है, क्योंकि 4 रूट्स हैं तो दैट इज -1 रेज टू पावर 4. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है -1 रेज टू पावर n है. ठीक है, सो दिस c हैज टू बी दिस इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. बेटे ऑब्वियसली जब इनको मल्टीप्लाई करोगे, अगर एक रूट 0 है तो सारे प्रोडक्ट 0 ही आ जाएगा. सो यू कैन अंडरस्टैंड a, b एंड c's रिस्पेक्टिव वैल्यूज. लुक एट द प्रॉब्लम्स बेटे, इसको एक बार ही देखो. कैलकुलेशंस हैं, यू नीड टू वर्क मोर ऑन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ओनली एंड यू विल बी एबल टू गेट दैट. कंफर्टेबल? अच्छा बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 लुक्स लाइक अ बिगर क्वेश्चन, बट थोड़ा सा बेसिक समझना था. ध्यान से देखो बेटे, मेरे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें x - 2, x - 4, x - 6 दिया हुआ है.
बेटे ये जो 78 है ये 39 इंटू 2 है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन में पहले तो 39 टर्म्स हैं और यहाँ पे जो रूट्स हैं वो ध्यान से देखो तो बच्चे क्या बन के आएंगे, 2, 4, 6 सो ऑन टिल 78। अब इतनी सी बात समझो, जब इसको एक्सपैंड करोगे तो जब 3 फैक्टर से तो x क्यूब आया था, 4 फैक्टर से तो x रेज़ टू पावर 4 आया था। इसके एक्सपेंशन में सबसे पहले x रेज़ टू पावर 39 आएगा, सारे x 1 ही है तो बाहर 1 ही रहेगा। अगला क्या आएगा, माइनस द सम ऑफ रूट्स इंटू x रेज़ टू पावर 38। अगला प्लस बनेगा सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम इंटू x रेज़ टू पावर 37 एंड सो ऑन। अगला बेटे प्रैक्टिकली माइनस आना था, लास्ट में जाके -1 रेज़ टू पावर n इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आना है। परफेक्ट है। अब 39 का कोफिशिएंट नहीं पूछा उसने, 38 का पूछा हुआ है, तो दैट इज माइनस द सम ऑफ रूट्स, दैट इज माइनस ऑफ 2 प्लस 4 प्लस 6 टू ऑन टिल 78। दीज आर ऑल इवन नंबर्स। शॉर्टकट याद रखो, सम ऑफ इवन नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1। यहाँ पे क्योंकि बेटे 39 नंबर्स हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 39 इंटू 40 होगा। परफेक्ट है बच्चे। सो 39 इंटू 40 कर लो, 39 इंटू 40 वुड बी मोर ऑफ 160 माइनस 4, दैट वुड बी 1560। आई होप क्लियर हो गया। नेगेटिव साइन लगाना जरूरी है। सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव है लेकिन कोफिशिएंट ऑफ 38 वुड बी विद माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स। ये नहीं पूछेंगे, वुड बी वेरी टफ बिकॉज द कैलकुलेशन वुड बी वेरी बिग, 2 इंटू 4, 2 इंटू 6, 2 इंटू 8 सारे निकालने पड़ेंगे, इसीलिए उसने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा है। सो बेटे कांस्टेंट टर्म पूछी हुई है, कांस्टेंट टर्म क्या है, अगेन -1 रेज़ टू पावर 39 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, नेगेटिव आएगा, 39 टर्म्स हैं तो सब में से 2 अगर बाहर आ जाए तो 2 रेज़ टू पावर 39 हो जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 सो ऑन टिल 39 विच कुड बी रिटन एज 39 फैक्टोरियल। ठीक है। सो माइनस ऑफ दिस वुड बी माई कॉन्स्टेंट टर्म एंड दिस हैज टू बी माई कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 38। लुक एट द प्रॉब्लम बच्चे, अगेन थोड़े से टफर होते हैं हायर डिग्री, सो बी वेरी क्लियर विद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम को, इक्वेशंस को कैसे यूज कर सकते हैं। गेट द आइडिया एंड ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन योरसेल्फ। अच्छा बच्चे, अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखो तो वो क्या कह रहे हैं, द एक्सप्रेशन इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स वेयर फॉर ईच इंटरसेक्शन पॉइंट x इज अ नेचुरल नंबर। ग्राफ x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, रूट्स पे। मतलब बेटे इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं और वो तीनों रूट्स नेचुरल नंबर हैं, लेकिन एक चीज क्लियर है बेटे, 4 डिग्री इक्वेशन थी, 4 रूट्स होने चाहिए। अब 3 अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक रूट जो है वो 2 बार ही रिपीट करेगा। सो ये पॉइंट पहले समझने वाला है कि 4 रूट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि 4 डिग्री इक्वेशन है, लेकिन 3 अलग अलग रूट्स हैं क्योंकि 3 अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक को भी याद करो, भी ग्राफ से वैसे डिटेल में आऊंगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चे कि उसके 4 रूट्स में से 3 रूट्स अलग अलग और एक ही रिपीट कर रहे हैं। सेकेंडली, सारे रूट्स नेचुरल नंबर हैं, ये दिखा रहा है कि उनका जो सम है वो माइनस ऑफ -7 प्लस 7 होना चाहिए और उनका जो प्रोडक्ट है वो 6 होना चाहिए। जब भी ऐसा कुछ कहा हो कि रूट्स इंटीजर हैं या नेचुरल नंबर है तो उनका प्रोडक्ट मींस फैक्टर्स। अब बेसिकली 4 चीज़ों का प्रोडक्ट 6 कैसे बनेगा, सारे पॉजिटिव होने चाहिए। तो कहने से वन ऑफ द पॉसिबल वेज इज 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3।
or the other way could be 1 into 1 into 1 into 6. सो थोड़ा सा सोचना है कि हम 6 को ब्रेक कैसे कर सकते हैं. अगर एक 6 ले लें तो बाकी तीनों 1 हो जाएंगे, बट कंडीशन के अकॉर्डिंगली 3 अलग अलग हैं और 2 सेम है, ये पॉसिबल नहीं है. सो यहाँ 2 सेम आ गए और बाकी 2 अलग अलग आ गए, तो इसीलिए ये केस रिजेक्ट हो जाएगा. फॉर योर सेटिस्फेक्शन यू कैन क्रॉस चेक द सम हैज टू बी 7. 1 plus 1 plus 2 plus 3 has to be 7. So we identified the roots as 1, 1, 2 and 3. Comfortable? अब बेटे यहाँ पे पूछा क्या हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b. सो फिर से समझो बेटे, ये सम ऑफ रूट्स है, ये सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम है, दिस इज सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम विद अ नेगेटिव साइन. सो b हैज टू बी व्हाट, मैं फिर से लिख के दिखा रहा हूं, दैट इज अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा एंड बीटा गामा डेल्टा. बेटे बात को समझो ध्यान से, पहले मैंने अल्फा को लेके इनके दो के कॉम्बिनेशन ले लिए, फिर मैंने क्या किया, अल्फा को छोड़ के बाकी तीनों ले लिए. अब बच्चा मेरे को कैलकुलेशन करना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, माइनस लगाना नहीं भूलूंगा. 1 into 1 into 2 would be 2, 1 into 1 into 3 would be 3. अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा के लिए क्या करूंगा बच्चे, ये मेरे पास 1 into 2 into 3 would be 6 and again 6. So my answer has to be minus 17. That is one way of doing it. अदर वे वुड बी, अगर आपको ये लंबा लगता है, कंफर्टेबल नहीं लगता है, वो भी बहुत मुश्किल नहीं है. मुझे पता है अगर ये इसके रूट्स हैं, मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ x में तो शुड बी 0. तो x को 1 डाल दो, x को 1 डालने से बेटे ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 7 प्लस a प्लस b प्लस 6. ये बेटे 0 होना चाहिए, बिकॉज 1 इज अ रूट, 1 सब्स्टिट्यूट करने से द एक्सप्रेशन शुड बिकम 0. 2 सब्स्टिट्यूट करने से भी 0 आना चाहिए. 2 का मतलब क्या हो जाएगा बेटे, 16. दैट वुड बी 7 into 8 56 प्लस बेटे 2 स्क्वायर मीन्स 4a, bx मीन्स 2b प्लस 6 शुड बी इक्वल्स टू 0. अब मेरे पास a और b की 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, मैं उनको सॉल्व कर सकता हूँ. मैं पर्सनली इस मेथड को अप्लाई करता हूँ, रीजन बीइंग जल्दी सॉल्व हो जाता है, इसमें पूरी इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं, ठीक है, बट बोथ आर वैलिड. काफ़ी जगह आपको जहाँ जैसी ज़रूरत पड़े यू कैन ऑलवेज सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर्स. आई होप 7th क्वेश्चन समझ आया. जस्ट लुक एट द आंसर. फिर से वीडियो पॉज करो, ट्राई करो बच्चे, थोड़े मुश्किल है, ऑब्वियसली विल बी देयर फॉर डाउट्स क्लास, ठीक है, सो विल टेक द डाउट्स इन द क्लास. पहले इसको देखो. अच्छा बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, उसको याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम्स में आता है. वो कह रहे हैं इसके 4 रूट्स दिए हुए हैं, दैट इज पी क्यू आर एंड एस, ठीक है. अब स्पेसिफिक कुछ नहीं है, ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है सब कुछ, कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं, लेकिन उसने एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पूछा है 1 माइनस पी 1 माइनस क्यू. अगर कभी भी ऐसा कुछ आ जाए 1 माइनस पी 1 प्लस पी 2 माइनस पी, ऐसा कुछ दिया हो, तो एक चीज़ याद रखना, इस एक्सप्रेशन को मैं एज रूट्स, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, कैसे लिख सकता हूँ. अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो हम x माइनस अल्फा लिखते थे, तो अगर रूट्स पी क्यू आर एस हैं, मैं y को ये लिख सकता हूँ, बट आई स्टिल स्ट्रेस, काफ़ी लोग गलत करेंगे बेटे, ये 2 लगाना नहीं भूलना. इनके एक्सपेंशन में x रेज के साथ 1 आएगा, जबकि ऊपर x के साथ 2 है, तो या तो पहले पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लो, या फिर मेक श्योर ये 2 लगाना नहीं भूलना व्हेन इट कम्स टू फैक्टराइज फॉर्म. कंफर्टेबल? अब ध्यान से देखो, तो जो पूछा हुआ है उसमें x की वैल्यू 1 है. इसका मतलब अगर मेरे को यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये किसके इक्वल होगा, इसे fx लिख लो कन्फ्यूजन रिमूव करने के लिए. इतना समझ आ जाता है, जो f ऑफ 1 होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 into 1 माइनस पी 1 माइनस क्यू 1 माइनस आर एंड 1 माइनस एस. f ऑफ 1 का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा
तो अगर मैं यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो 2 -1 + 3 + 5 शुड बी इक्वल्स टू 2 इंटू दिस। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 8 + 1 9। ठीक है, यहाँ से अगर बेटे वैल्यू 9 आ रही है तो इसकी जो रिक्वायर्ड आंसर है वो यहाँ आके 2 डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1 - p 1 - q जो है that would turn out to be 9/2। इजी जॉब, कंफर्टेबल। सो अभी क्लियर है। अगर यहाँ 2 - p 2 - q पूछा होता तो मैं x को 2 सब्स्टिट्यूट कर देता, f(2) आ जाता, उसको 2 से डिवाइड कर देता। यहाँ नहीं है, वैसे एक बता रहा हूँ। अगर 1 + p 1 + q आ जाए तो वो 1 प्लस कैसे बनेगा? अगर मैं x को -1 डाल दूंगा, -1 - p में से माइनस बाहर निकाल लूँ तो 1 + p हो जाएगा। तो अगर 1 + p 1 + q दिख रहा है, मेक श्योर x को -1 डाल देना, फिर इन सब में से माइनस बाहर निकाल लेना, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अगेन ट्राई टू हैव अ वेरी गुड लुक एट दिस। अच्छा बेटे, बिफोर वी मूव फर्दर, हमने इनइक्वालिटीज में भी उसको यूज करना है। थोड़ा सा ग्राफ समझाने लगा हूं। क्वाड्रेटिक्स के ग्राफ्स आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो। अब ग्राफ बेटे एक दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है। सबसे पहला द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और सेकंड फंडामेंटल फिर से वही है, रूट का मतलब क्या है? द पॉइंट वेयर इट विल कट एक्स एक्सिस। ठीक है, अब कोई भी क्वाड्रेटिक जब हमने किया था तो हमने कहा था क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा है। पैराबोलाज ही होते हैं बट दे विल हैव मोर कर्व्स अगर मेरे पास 2 से ज्यादा इक्वेशन है। सॉरी, क्यूबिक जो मेरा एक्सप्रेशन है वो क्यूबिक या हाई डिग्री इक्वेशन है। तो सबसे पहले अगर मैं 3 डिग्री इक्वेशन की बात करूं, मैं फिर स्ट्रेस कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर x³ का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और इसके 3 रियल रूट्स हैं, बेटे हमने जैसे क्वाड्रेटिक में किया था बिल्कुल वैसे ही करूंगा। मेरे को मतलब x एक्सिस से होता है, थ्री डिफरेंट रूट्स का मतलब क्या है? ये 3 अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। तो एक पॉइंट अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। ठीक है बच्चे, 3 अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर यहां पॉजिटिव है तो आप इधर पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे, क्योंकि x की जितनी बड़ी वैल्यू डालूंगा यहां पॉजिटिव होने से फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। x को अगर 1000 डाल दोगे तो 1000 का क्यूब वुड बी अ ह्यूज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर यहाँ पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे। मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा है कि इसने यहाँ कट करना है, फिर यहाँ कट करना है और फिर यहाँ कट करना है। बेटे ग्राफ कोई भी होता है वो हमेशा रूट्स पे कट करता है। ठीक है, और अगर यहाँ से पॉजिटिव है तो आपने पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। एट द एंड ऑफ द डे हमें जो मतलब होता है बेटे वो इससे होता है कि कहाँ वो पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो इतनी बात समझो, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ टिल इन्फिनिटी ये पॉजिटिव रहता है, अगले 2 रूट्स के बीच में वो नेगेटिव है। बिल्कुल क्वाड्रेटिक में भी ऐसा ही चल रहा था, उसी को एक्सटेंड किया हुआ है। यहाँ भी पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। सो अगर मेरा x³ का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो माय ग्राफ हैज टू लुक लाइक दिस। वहीं अगर ये a नेगेटिव हो जाए तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से बेटे मैं कहूंगा मेरे जो 3 रूट्स हैं अगर वो अल्फा, बीटा और गामा हैं, वो बेटे यहाँ पे अगर ये नेगेटिव है तो जितनी x की बड़ी वैल्यू डालूंगा उतना ज्यादा नेगेटिव आएगा। तो ध्यान से देखो तो बेटे ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ये यहाँ पे बेटे कट करना है तो ये कुछ ऐसा रिएक्ट करता है।
सो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, सिर्फ करूँगा क्या, इसके इधर ये नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तो अगर मैं इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस भी करूँगा तो मैं इसको इसी लॉजिक से कर सकता हूँ। कंफर्टेबल? इसको समझने का एक और रीज़न है, एक और मेथड है, उसको समझ लेते हैं। सपोज मैं एक एक्सप्रेशन ड्रॉ ही कर देता हूँ आपके लिए। देखो, सपोज मेरा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा है, x + 5 इंटू 2x - 1 इंटू x - 3। अब बेटे अगर ये एक्सप्रेशन को मुझे ड्रॉ करना है, अब x एक्सिस के पॉइंट से इसके बेटे 3 रूट्स क्या हैं, -5, ये -5 डाल दूंगा तो 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, देन इज 1/2, देन इज +3। ठीक है, अब लॉजिक से सोचो, अगर मैं x की वैल्यू 3 से बड़ी डाल दूं तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। तो उससे होगा क्या, एंड रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और मैं जितना x को बड़ा करता जाऊंगा प्रोडक्ट उतना बड़ा हो जाएगा। इसीलिए बेटे ध्यान से देखो तो यहाँ से ये ऐसे एक्सटेंड हो रहा था ना, जितना यहाँ बढ़ाते जाओगे y की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। इन दोनों के बीच में लेट्स से वैल्यू 1 या 2 ले लो, तो 1 डालने पे पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव वुड बिकम नेगेटिव। इसीलिए क्या होता है बेटे, इन दोनों के बीच में नेगेटिव आएगा, फिर इन दोनों के बीच में ये 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव आ जाता है, और फिर नेगेटिव आ जाता है। ग्राफ ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो, जरूरत नहीं है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, बट वॉट आई एम मोर कंसर्न्ड इज कहां पॉजिटिव और कहां नेगेटिव है। कंफर्टेबल बच्चे, एवरीबॉडी? इसको एक सेकंड देखो, फिर इसको 4 डिग्री में भी एक्सटेंड करने लगाओ और कुछ बताने लगाओ कि रूट सेम होंगे या कैसा होगा। जस्ट वॉच इट क्लियरली। अच्छा बेटे देखो, अब इसको 4 डिग्री में भी अगर ले आओ, सिंपल लॉजिक से बात समझो। सपोज मैं आपको एक एक्सप्रेशन दे दूं, fx इज इक्वल्स टू, अब बेटे अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, मैंने यहां पे +1 लिया हुआ एक तरह से, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। फिर से बेटे अगर इसके 4 रूट्स हैं और चारों रूट्स अलग अलग हैं, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा अगर 4 अलग अलग रूट्स हैं तो ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा होगा, क्योंकि यहां पॉजिटिव है तो बेटे इसके बियॉन्ड ये पॉजिटिव रहेगा। एवरीबॉडी, इसके बीच में ये नेगेटिव होगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा, मैं फिर बोल रहा हूं ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है, बस सिर्फ इतना समझना है कि यहां पॉजिटिव है, इनके बीच में नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है। परफेक्ट है। इनइक्वालिटीज में ज्यादा यूज करते हैं इसको, मैं आ रहा हूं कि कैसे यूज करेंगे, बट इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब जैसे क्वाड्रेटिक में किया हुआ है, अगर एक से ज्यादा रूट इक्वल आ जाए, 2 रूट्स अगर इक्वल आ जाए, तो इक्वल रूट्स में हमने क्या कहा था, वहां टेंजेंट हो जाता है। तो क्या होगा, सपोज इसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि एक रूट अल्फा है, एक बीटा है और 2 रूट्स सेम है, तो जहां पर 2 रूट्स सेम हैं और कोफिशिएंट ऑफ x की जो हाईएस्ट पावर है वो पॉजिटिव है, तो होगा क्या, वो यहां पे टेंजेंट होगा। बेसिकली उसने पॉजिटिव से नेगेटिव होना था इन दोनों के बीच में, बट इन दोनों पे 0 है, बीच में कोई जगह है नहीं, तो यहां से टेंजेंट होके फिर यहां से ऐसे आ जाएगा और फिर ऐसा हो जाएगा। तो अगर वो यहां पॉजिटिव है और 2 रूट सेम आ गए, तो अगली रेंज में दोबारा पॉजिटिव होगा,
यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा। कंफर्टेबल? अगर दो रूट्स इकट्ठे आ गए तो इट हैज टू रिएक्ट समथिंग लाइक दिस। परफेक्ट? सबको गुड। वहीं अगर कोई इमेजिनरी रूट आ जाता है तो हमने पहले भी किया हुआ है, इमेजिनरी रूट जो होते हैं वो हमेशा एक्सप्रेशन को पॉजिटिव रखते हैं। तो अगर कुछ इमेजिनरी रूट आ जाए तो वो होंगे कंजुगेट पेयर में, मतलब एक अल्फा है एक बीटा है और एक सपोज p प्लस क्यू आयोटा है और एक p माइनस क्यू आयोटा है। सो इफ दीज आर दी रूट्स, रिमेंबर जो रियल रूट्स हैं वही ग्राफ पे आ सकते हैं, एक्सप्रेशन में आ सकते हैं। तो यहां पे कुछ ऐसा होगा, ये क्या है हमें मतलब नहीं है, रियल रूट्स के बीच में वो ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव चलता है। लुक एट दिस बेसिक पॉइंट, मैं अब इसको अप्लाई करके दिखाने लगा हूं, जस्ट गिव इट अ गुड लुक। अच्छा बेटे अब देखो इसको ग्राफ को इनइक्वालिटीज में कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक से ही स्टार्ट कर रहा हूं, अगेन टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट। क्वाड्रेटिक के केस में मुश्किल नहीं होता बेटे, समझाने के लिए इससे स्टार्ट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज अगर ये दोनों एक्स पॉजिटिव हैं तो मतलब इसका जब खोलोगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव आएगा। ग्राफिकली समझा रहा हूं, जरूरत नहीं है। इसके दो रूट्स हैं 2 और 3। अब बेटे अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना होता तो वो कुछ ऐसा बनता, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो हमें समझने वाली बात इतनी है कि यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा। तो ग्राफ ना भी ड्रॉ करो, हमें सिर्फ इतना देखना है कि कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव है। वी वांटेड इट टू बी ग्रेटर देन 0, सो माय आंसर हैज टू बी x जो है या तो बेटे 2 से छोटा है, इक्वल टू हो नहीं सकता, यहाँ इक्वालिटी नहीं है, या फिर 3 से बड़ा है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इतना बेसिक रूल क्लियर है कि अगर क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 है तो जो x है वो रूट्स के बाहर लाए करेगा, और अगर क्वाड्रेटिक में लेस देन 0 चाहिए तो वो रूट्स के अंदर लाए करेगा। फिलहाल पॉजिटिव चाहिए था तो रूट्स के बाहर है। कंफर्टेबल? इसी तरह से अगर इसको सॉल्व करना है, एक कॉमन मिस्टेक बता रहा हूं बेटे, कभी भी क्वाड्रेटिक्स में अलजेब्रा में कटिंग नहीं करनी है, बिकॉज द मोमेंट यू कट समथिंग यू आर इग्नोरिंग वन ऑफ द रूट्स, वो -3 है। तो इसको करने का बेटर वे क्या है, मैं इसको जब यहां ले आऊंगा तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा। सबट्रैक्ट होने के बाद मैंने x+3 को कॉमन निकाल लिया, सो वुड लुक समथिंग लाइक दिस। बेटे मैंने एक स्टेप सेव कर लिया। अगर कॉमन नहीं होता तो मैं दोनों क्वाड्रेटिक्स को खोलता, फिर उनकी कटिंग करता और एक नई क्वाड्रेटिक बना लेता। कॉमन था इसलिए मैंने स्टेप सेव कर लिया। तो अब ये क्या बन गया बेटे, x+3 इंटू 2x + 1 माइनस दिस, सो दिस वुड बी +6 +1 +3 इज अगेन 3। अब ध्यान से बात को समझो बेटे, जब मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी x+3 + x+3 आ गया। अब इसके दोनों रूट्स क्या हैं बेटे, बोथ द रूट्स आर -3, मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, यहाँ पॉजिटिव है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव होगा। दोनों रूट सेम होने की वजह से ये कभी भी नेगेटिव होगा ही नहीं। कंफर्टेबल बच्चे? सो दिस हैज टू बी माय आंसर। सो आई वुड से ये कब लेस देन 0 आया, there is no valid value for this question. Comfortable? I hope ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर है। अब अगले 2-3 क्वेश्चंस पहले खुद ट्राई करो वीडियो पॉज करके। अच्छा बच्चे, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, सिर्फ 4 एक्सप्रेशंस आ गए। अब अगर 4 हैं तो कोई फर्क नहीं है। सुजेशन दूंगा, अगर x के साथ नेगेटिव है तो पहले इसको पॉजिटिव बना लो बच्चे। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। बाहर अगर ये -1 है, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाहर भी नेगेटिव आ जाएगा। इन अ वे उधर नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, 0 तो 0 रहेगा, लेकिन इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी।
तो माय क्लियर सजेशन इज अगर कुछ ऐसा आ गया तो बच्चे पहले x के कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव बना लेना, फंडामेंटली इजी लगेगा। अब फिर से बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, हम x एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। मैं कहूंगा यहां पे मेरे जो रूट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में -1/3, देन आई विल हैव 0, देन आई विल हैव 3 एंड देन आई विल हैव 5। क्योंकि सारे x पॉजिटिव बन गए हैं तो यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव चलेगा बेटे। मुझे लेस देन 0 चाहिए, वो कहाँ आ रहा है, -1/3 से लेके 0 एंड 3 to 5। बेटे मेरा जो ये एक्सप्रेशन है इन दोनों के बीच नेगेटिव होगा, बाकी जगह ये पॉजिटिव होगा। कंफर्टेबल? इजी होती है इनइक्वालिटीज, बहुत टफ नहीं है। द बेटर लॉजिक वुड ऑलवेज बी आप एक्सप्रेशन के रूट्स को प्लॉट करो। अगर सारे x पॉजिटिव रख लिए हैं तो यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट होगा एंड इट वुड गो ऑल्टरनेटिवली एज पॉजिटिव, नेगेटिव। कंफर्टेबल बच्चे? विद द सेम लॉजिक ट्राई क्वेश्चन नंबर 12th एंड 13th। अच्छा बेटे देखो, क्वेश्चन नंबर 12th में भी ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म दी हुई है। तो अगर बेटे मुझे फैक्टराइज फॉर्म दी हुई है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं फिर से रूट्स प्लॉट कर लूंगा। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है बेटे, मेरे को सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है। तो मैं रूट्स प्लॉट करते समय क्या करूंगा बच्चे? देखो मेरे रूट्स क्या हैं, एक -5/2, -7, +3 एंड +1/3। तो ऑर्डर में स्टार्ट कर दूंगा। सबसे पहले -7 आएगा, फिर -5/2 आएगा, फिर 1/3 है और फिर 3 है। ठीक है, मैंने नंबर लाइन पे वो सारे प्लॉट लिख कर दिए। अब मैं क्या कहूंगा बच्चे, क्योंकि सारे x पॉजिटिव हैं तो यहां पॉजिटिव होगा, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। ठीक है, मुझे फिर से वो वाले रीजन्स चाहिए जहां नेगेटिव है, सो दैट हैज टू बी दिस रीजन एज वेल एज दिस रीजन। तो इसका अगर मुझे सॉल्यूशन सेट लिखना होता तो मैं कहता x जो है वो बेटे -7 से -5/2 है, यूनियन 1/3 to 3 है। इन दो रीजन्स में नेगेटिव है। बात का लॉजिक समझो बेटे, जब मैं 3 से बड़ा डालूंगा तो सारे पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव वुड आल्सो बी पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में क्या होगा, सिर्फ ये 3 से छोटा होने से ये नेगेटिव होगा। सपोज आप 1 या 2 डालो तो ये तीनों पॉजिटिव आएंगे, ये नेगेटिव आएगा। 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इनटू पॉजिटिव वुड रिजल्ट इनटू नेगेटिव। तो इसको कभी वैसे सॉल्व नहीं करते हैं, कभी भी फैक्टराइज फॉर्म में आ जाए या इवन इक्वेशंस बन के भी आ जाए, एक्सप्रेशंस बन के भी आ जाए, तो हमेशा फैक्टर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं टू गेट द आंसर्स वेरी क्लियर। एवरीबॉडी ओके? ट्राई नेक्स्ट 2-3 प्रॉब्लम्स। ट्राई नेक्स्ट 2, 13th एंड 14th फर्स्ट। अच्छा बेटा, आई होप आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर रहे हो पहले, फिर डाउट्स ऑब्वियसली हम लोग क्लास में कर लेंगे। इसमें ध्यान से देखो बेटे, सबसे पहले एक तो पूछे हुए नंबर ऑफ इंटेग्रल पॉइंट्स, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे इक्वालिटी भी लगाया हुआ था। तो एक चीज को ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं 7 - 2x जो है इसको पॉजिटिव बनाऊंगा, जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। सो मैंने ये क्या कर लिया, 5 + 6 2x - 7, एक नेगेटिव बन गया। ये तो बेटे x - 1 होल स्क्वायर लिख लो या x - 1 लिख लो, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। कंफर्टेबल? उसके बाद बेटे जब मैं नंबर लाइन पे इसे प्लॉट कर रहा हूं तो नंबर लाइन के हिसाब से एक रूट -5 है, 2 रूट्स +1 है और ये रूट 7/2 है। ठीक है, नाउ मेक श्योर, क्योंकि यहां पे 2 रूट सेम है तो कैसे चलेगा, ये पॉजिटिव होगा, यहां नेगेटिव होगा
यहाँ बेटे नेगेटिव से दोबारा नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव होगा। ठीक है, ज़रूरत नहीं होती ग्राफ ड्रॉ करने की, लेकिन आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए समझा रहा हूँ बेटे। इसने यहाँ से ऐसे चले जाना है। तो ये नेगेटिव कहाँ पर है? ये नेगेटिव -5 से लेके 7/2 तक सारी वैल्यूज पे है। अब एक चीज याद रखना, अगर यहाँ इक्वालिटी का साइन था तो 1 भी इंक्लूडेड है, मतलब ये -5 से 7/2 तक सारी वैल्यूज ले सकता है इंक्लूसिव ऑफ दीज टू। इक्वालिटी का मतलब रूट्स भी इंक्लूडेड है, इन रूट्स पे वो 0 है, तो इवन 1 भी इंक्लूडेड है। तो नंबर ऑफ इंटेग्रल सॉल्यूशंस कितने आ गए? नेगेटिव साइड पे 5, 0 नहीं भूलना, और पॉजिटिव साइड पे 3.5 तक का मतलब 3। सो देयर आर 9 इंटेग्रल सॉल्यूशंस फॉर दिस क्वेश्चन। कंफर्टेबल बेटे? देखो इस पॉइंट को क्लियरली। फाइन, ट्राई द नेक्स्ट वन क्विकली। अच्छा बेटे, 14th क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से ट्राई किया होगा, फैक्टर्स बने नहीं हुए हैं तो मुझे पहले फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे या रूट्स निकालने पड़ेंगे। इसके जब मैं रूट्स बनाने जाता हूं तो शायद पहली बारी में स्ट्राइक नहीं कर रहे थे। ध्यान से देखो तो बेटे इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज b² - 4ac, बेटे ये नेगेटिव आ रहा है। तो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक की क्लास को याद करो। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है और x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहेगा, तो इट हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटे, अगर रूट्स नहीं बन पा रहे हैं और उसके जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आ रहे हैं, मतलब उसके इमेजिनरी रूट्स हैं। इमेजिनरी रूट्स का मतलब ग्राफ x एक्सिस के ऊपर रहता है, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो x कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दो, ऊपर तो पॉजिटिव ही आना है, तो वो एक्सप्रेशन के साइन को इफेक्ट नहीं करेगा। वी कैन इग्नोर दैट, वो हमेशा पॉजिटिव है। नीचे ध्यान से देखो तो बेटे 2 रूट्स हैं। बेसिकली जब मैं इस एक्सप्रेशन को करूंगा, जो क्वेश्चन है उसमें x² - 6x + 8 है, तो बेटा इसके जो 2 रूट्स आएंगे वो बेसिकली +2 और +4 आएंगे। जिसको आप ब्रेक कर रहे थे तो ऐसे बन रहा था। अब क्योंकि रूट्स 2 और 4 है तो क्वाड्रेटिक नेगेटिव कब होती है? दोनों रूट्स के बीच में। बेटे इसके 2 ही रूट्स हैं, एक 2 है और एक 4 है, तो उसने नेगेटिव कहा है इन दोनों के बीच में। सो परफेक्टली फाइन। इसका मतलब x जो है वो कहाँ लाई करेगा बेटे? बिटवीन 2 और 4। अच्छा, एक चीज याद रखना, मैं 2 और 4 को इंक्लूड नहीं कर सकता चाहे यहाँ 0 है, क्योंकि डिनोमिनेटर कुड नॉट बी 0, न्यूमरेटर कुड बी 0। तो न्यूमरेटर के अगर कोई रूट्स होते तो वुड हैव बीन इंक्लूडेड, लेकिन डिनोमिनेटर के रूट्स इंक्लूड नहीं किए जा सकते। लुक एट द पॉइंट क्लियरली बेटे। अच्छा बेटे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को मुझे कैसे करना चाहिए। वो दिया हुआ 15x - 2/x इज ग्रेटर देन 1। कभी भी बेटे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो मैं उनको इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। मैं फिर बोल रहा हूँ, कटिंग नहीं कर सकता, दैट वुड डिपेंड्स अपॉन साइन, वो रूट्स इग्नोर कर देगा। सो आपने कभी भी इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, वुड डिपेंड अपॉन साइन। सो द बेटर वे वुड बी, मैं यहाँ पे अगर x² लेता हूँ, सबसे पहले यहाँ आके एक तरह से -1 लिख लो। मैं आपका स्टेप लिख के दिखा रहा हूं। सो मैं क्या करूंगा, ये क्या बन जाएगा? दिस -x/x इज ग्रेटर देन 0। आई रिपीट, इस x को वहां जाके मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ध्यान से देखूं तो बेटे ऊपर जो इक्वेशन है वो 15x² - x - 2 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ऊपर रूट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। वो हमने क्वाड्रेटिक में सीखा हुआ। देखो प्रोडक्ट 30 चाहिए। 30 कैसे बन सकता है? 6 और 5 से। तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा? 15x² - 6x
प्लस 5x माइनस 2। अब बेटे अगर मैं यहाँ से 3x कॉमन निकाल लूँ तो वो क्या बच जाएगा 5x, सॉरी यहाँ 1 था, सॉरी ये क्या हो गया था मेरे पास, यहाँ 2 था तो मेरे को 30 चाहिए था, 6 × 5 से आ गया, परफेक्ट। अब यहाँ से जब 3 आएगा तो -2 प्लस 5x माइनस 2। तो ध्यान से देखो तो बच्चे मेरी इक्वेशन ये क्या बन गई, इसका मतलब 3x प्लस 1 इंटू 5x माइनस 2 अपॉन x शुड बी ग्रेटर देन 0। एवरीबडी, अब इसके जब रूट्स प्लॉट होंगे तो इसके रूट्स क्या बनेंगे, -1/3, 0 एंड 2/5। परफेक्ट। अब बेटे क्योंकि सारे x पॉजिटिव हैं, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, एवरीबडी ग्रेटर देन 0 कहाँ आ रहा है, इस रेंज में। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, -1/3 to 0। अब बेटे कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज इक्वालिटी का साइन नहीं दिया हुआ, यूनियन 2/5 to infinity। लुक एट द सॉल्यूशन बेटे, कभी भी ऐसा कुछ आ जाए तो इट इज ऑलवेज गुड कि उसको फैक्टराइज फॉर्मेट में डाल के हम उसे सॉल्व कर लेंगे। लुक एट द प्रॉब्लम क्लियरली। अच्छा बेटे, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 किया था, 16 को भी कुछ वैसे ही करना है। मैं फिर बोल रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा बेटे, 2x अपॉन x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। अब जब मैं एलसीएम लूंगा एक तरह से तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। ये क्या बन जाएगा बेटे, 2x स्क्वायर प्लस 2x। ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -x माइनस 3। सो ऊपर ध्यान से देखो तो बच्चे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 आ रहा है। फैक्टराइज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट 6 है तो मैं उसको ब्रेक क्या करूंगा, एज 2 and 3। सो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3। बच्चे इतना बाय होप प्रैक्टिस हो चुकी है फैक्टराइज फॉर्मेट में जाने की, तो इसको जब सॉल्व करोगे देखो यहां से x कॉमन निकाल लोगे तो 2x प्लस 3 बचेगा। कंफर्टेबल है बेटे। यहां से अगर मैं -1 निकालता तो वो x माइनस 1 हो जाएगा, फिर से 2x प्लस 3 होगा। सो मेरे पास नीचे क्या है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। ये बेटे ये बन जाएगा। अब फिर से नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो। नंबर लाइन पे सबसे छोटा रूट बेटे जो आएगा वो -3 आएगा, फिर -3/2 -1 एंड +1। कंफर्टेबल। अब बेटे मुझे पता है सारे x पॉजिटिव है, सो दिस हैज टू बी पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चाहिए तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, -∞ to -3 यूनियन -3/2 to -1 union 1 till infinity. Take a pause, try to understand the basic concept of inequalities. किसी भी degree of equation में we can always go and put like this. अच्छा बेटे, could be little difficult but last concept for the day जिसे समझना जरूरी है। अगर बेटे मैं ग्राफ्स को थोड़ा सा ध्यान से देखूं
तो होता क्या है, हमने कहा हर रूट के बाद जो ग्राफ है वो अपना साइन चेंज कर लेता है, ठीक है। तो सपोज कहा हो कहीं भी कि अल्फा और बीटा, सपोज अल्फा बीटा नहीं, चलो लेते हैं, x इज इक्वल्स टू ए और x इज इक्वल्स टू बी ले लेता हूं। अब अगर कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि f ऑफ ए और f ऑफ बी का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, ये कब पॉसिबल है? ये बेटे या तो तब पॉसिबल है अगर इनके बीच में कोई रूट नहीं है और ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा है, इसके बाद इधर से ऐसे आए या ऐसे आए फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ए और बी के बीच में कोई रूट नहीं है तो दोनों या तो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अगर ए और बी के बीच में कोई रूट नहीं है, सो सॉरी, कुछ इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अगर कुछ ऐसी कंडीशन ले ली तो क्या हुआ, अब ए पे भी जो फंक्शन है वो नेगेटिव आ रहा है, बी पे भी नेगेटिव आ रहा है। x इज इक्वल्स टू ए डालने पे एफ ए नेगेटिव हो जाएगा, एफ बी भी नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव वुड बी पॉजिटिव। या फिर मैं ऐसा कुछ ले सकता हूं कि ए और बी के बीच में अगर दो रूट्स हैं तो कुछ ऐसा हो सकता था। अब देखो, अगर एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा है तो बी पे भी पॉजिटिव है और ए पे भी पॉजिटिव है, तो दोनों पे साइन सेम है। तो एक छोटा सा रूल याद रखना, पेपर में बहुत काम आता है ये रूल। अगर मैं कहता हूं देयर एग्जिस्ट 0 और इवन नंबर ऑफ रूट्स between x is equals to a and x is equals to b, then f of a and f of b are of same sign। बेटे f of a f of b दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव कब होंगे, जब उनके बीच में या तो 0 रूट्स हैं या इवन रूट हैं। बट अगर ए और बी के बीच में सपोज मैं कह दूं कि एक रूट आ गया, एग्जैक्टली एक रूट आ गया, सपोज अल्फा आ गया, तो ध्यान से देखो तो बेटे इसका ग्राफ या तो ऐसे होगा, इधर से ऐसे हो सकता है, या फिर बेटे ऐसे होगा। बट अगर फंक्शन बी पे पॉजिटिव है तो ए पे नेगेटिव होगा। तो अगर ए और बी के बीच में ऑड नंबर ऑफ रूट्स हैं, सो उस केस में दोनों पे फंक्शन की वैल्यू का साइन ऑपोजिट होगा। बट अगर उनके बीच में 0 रूट्स हैं या 2 या 4 रूट्स हैं तो हमेशा उन दोनों पे साइन सेम आएगा। आराम से इस प्रॉपर्टी को समझ के लास्ट 2 क्वेश्चन 17th 18th ऑफ क्लास एक्सरसाइज ट्राई करके देखो। जस्ट लुक एट दिस प्रॉपर्टी एंड ट्राई दैट क्वेश्चन। अच्छा बेटे देखो, 17th क्वेश्चन कह रहा है कि एक रूट 4 है, एक -1 और एक r है। तो बेटा फिर से देखो, अगर मुझे वो देखना है कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, तो मैं कहूँगा एक रूट -1 है और एक 4 है, और f ऑफ 0 पे दिया हुआ है कि फंक्शन पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन x एक्सिस के ऊपर होगा। अब ध्यान से समझो, यह x³ के साथ पॉजिटिव साइन है। What does this means कि यहाँ पे सबसे बड़े रूट के बाद पॉजिटिव था। अब एक तो तरीका है कि बेटे वो यहाँ पे 4 से करे इंटरसेक्ट, बट अगर 0 और 4 के बीच में कोई रूट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, वो इसके बीच में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो बेटा वो बेसिकली क्या होगा, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव है तो अगर वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करने के बाद इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से टर्न बैक करके ऐसे जाना पड़ेगा। सो व्हाट डज दिस मीन्स, क्योंकि बेटे वो दिया हुआ है कि 4 पे पॉजिटिव है, कंफर्टेबल है, यहाँ पे x³ के साथ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है, वो गिवन है। अगर बेटे यहाँ पे 4 से बड़ा वो पॉजिटिव है तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस मुझे समझ आ रहा है कि एक रूट 0 और 4 के बीच में लाई करना ज़रूरी है।
सारे रूट्स जो हैं वो इससे छोटे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर बीच में एक रूट नहीं लाया करता, यहाँ पे 4 पे तो इंटरसेक्ट करना ही करना है और इसके इधर पॉजिटिव ही होना है, परफेक्ट है। तो एक रूट कहीं यहाँ होना चाहिए, तभी ये ग्राफ पॉसिबल है। 0 पे मुझे पॉजिटिव चाहिए, इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करना ही था। तो बेटे लॉजिकली क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि दिया हुआ f ऑफ 0 भी पॉजिटिव है और f ऑफ 5 भी पॉजिटिव है, मैं लिखना भूल गया था, क्योंकि बेटे दोनों पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्लियर है बेटे कि मुझे 5 और 0 के बीच में दो रूट्स चाहिए, एक ऑलरेडी 4 है, तो एक विद द ऑप्शंस वी कैन सेज कुड बी 3। कंफर्टेबल बेटे, ठीक है। सो द कंसिडरेशन इज, अगर यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में कम से कम दो रूट्स होने चाहिए। बिल्कुल इसी लॉजिक से लास्ट क्वेश्चन भी किया जा सकता है। एक बारी पहले खुद ट्राई करो, लुकिंग एट दिस क्वेश्चन। अच्छा बेटे, लास्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग है फिर से, ठीक है। सो वी कैन ऑलवेज लुक एट द ऑप्शन एंड अंडरस्टैंड। बेसिक कंसिडरेशन क्या है, f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 2 इज लेस देन 0। अब ये नेगेटिव कैसे आएगा जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अब मैंने क्या कहा, एक फंक्शन एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव कब आ सकता है, अगर इनके बीच में एग्जैक्टली एक रूट लाया करे और जो बाकी दो रूट्स हैं वो इसके बाहर हो। अब एक तो 5 ऑलरेडी है, मतलब कुछ ऐसी ऑप्शन चाहिए कि एक रूट 0 और 2 के बीच में हो और एक इसके इधर हो या इसके इधर हो। सो वी कैन ट्राई विद द ऑप्शंस। 0 और 1, 0 रूट नहीं हो सकता, बिकॉज अगर 0 रूट होता तो 0 इंटू एनीथिंग वुड बी 0, नॉट लेस देन 0। -1 +1, जब मैं -1 और +1 रूट ले लूंगा तो ध्यान से देखो तो क्या होगा बच्चे, यहां से ये ऐसे जाएगा, ये वैलिड हो जाएगा ना। 2 पे नेगेटिव है और 1 पे पॉजिटिव है, इससे क्या होगा, f ऑफ 0 और f ऑफ 2 का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ जाएगा, बिकम्स द वैलिड ऑप्शन। फिर अगली ऑप्शन दी हुई थी -3 +3, नहीं हो सकती बेटे, -3 इधर हो जाएगा, +3 उधर हो जाएगा, तो इधर से यहीं से टर्न करके ऐसे हो जाएगा, दोनों पे पॉजिटिव हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है बेटे, दोनों इसके बीच में दे दिए 1 and 1.5। फिर से बात बेटे, अगर दोनों इसके बीच में होंगी तो यहाँ से जाके यहीं से वापस कर जाएगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। So that is why we would say the only possible option is option B. Comfortable? I understand could be little technical for certain people जिनकी मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है। एक बारी दोबारा से वीडियो को देखो, try to understand some concepts, if possible go back to your books, read the examples, ठीक है, and then take the home exercise and bring out your doubts. Definitely बेटे I'll help you out with your doubts. Thank you so much for the day.